बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए एकादशी महात्म की। ओम श्री परमात्मने नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः, तत्र तिष्ठामि नारदः। ओम श्री नारायणाय नमो नमः। आज एकादशी का पावन पुण्य दिन है। वैसे तो सभी एकादशियां अपने आप में श्रेष्ठ मानी जाती हैं और उनका अपना एक महात्म्य होता है, लेकिन सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी अति श्रेष्ठ मानी जाती है। निर्जला एकादशी को अति श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? कहते हैं ज्येष्ठ के महीने में दिन जो है वो बहुत बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं, और ज्येष्ठ का महीना सबसे ज़्यादा गर्मी वाला होता है। ऐसे में अगर हम एकादशी का व्रत करते हैं और वो भी अन्न और जल के बिना, तो बड़ी कठिन तपस्या होती है, क्योंकि गर्मी में प्यास अधिक लगा करती है। इसलिए अन्न और जल को त्याग के हम कठिन तपस्या करते हैं, तो इसे निर्जला एकादशी का नाम दिया गया। आज अगर कोई एकादशी के सूर्य उदय होने से लेके द्वादशी के सूर्य उदय होने तक अन्न और जल का परित्याग करके भगवान के श्री चरणों में अनवरत अपने मन को लगाकर इस व्रत को करता है, तो परमात्मा उसे सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए अंत में अपने श्री चरणों में स्थान देते हैं। इस एकादशी के दिन कहा जाता है कि अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। इस एकादशी में ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छाता, फल, मिष्ठान, वस्त्र इत्यादि जो भी हमारी शक्ति और सामर्थ्य है वो दान करना चाहिए। आज के दिन विशेष रूप से घट दान करने का विशेष महत्व कहा जाता है। घड़े में ठंडा पानी सभी की प्यास बुझाता है, इसलिए घट दान का विशेष महत्व बताया। आज के ही दिन लोग जो हैं नाना प्रकार के प्याऊ लगा के लोगों की प्यास बुझाते हैं, ये भी बड़े पुण्य का काम है। इसलिए आज के दिन जितना हो सके उतना हमें दान पुण्य धर्म करना चाहिए। आज के दिन किया हुआ दान पुण्य धर्म कई गुना ज्यादा फल हमें प्रदान करता है। इसकी एक पौराणिक कथा है। कहते हैं पांडवों में भीमसेन जो हैं वो बहुत ज्यादा भोजन किया करते थे। उनके पेट में साक्षात अग्नि का वास था। वैसे तो सभी के पेट में अग्नि का वास होता है, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। वही अग्नि हम जो भोजन करते हैं उसे स्वाहा करके बाहर करती है।
लेकिन भीमसेन के पेट में जो है जो अग्नि थी वो बहुत ज़्यादा प्रज्वलित रहती थी और उन्हें भूख बहुत लगा करती थी। गृहस्थ व्यक्ति के लिए बताया गया है कि गृहस्थ व्यक्ति 15 दिन में एक बार कम से कम एकादशी का व्रत अवश्य किया करे। और जितने भी सनातनी और सदाचारी गृहस्थ हैं वो इसका अनुपालन भी करने का प्रयास करते हैं। 15 दिनों में एक बार एकादशी का व्रत करें और भगवान को अर्पण कर दें। पांडवों के यहां भी यह नियम लागू था। पांचों भाई, माता कुंती, द्रौपदी आदि सभी एकादशी का व्रत रहा करते थे। लेकिन भीमसेन जो हैं वो बेचारे भूख के मारे परेशान होते थे और वो व्रत नहीं रख पाते थे। तो एक दिन की बात है कि वो वेद व्यास जी के पास पहुंचते हैं और वेद व्यास जी से कहते हैं कि हे पितामह, मेरे घर में सब लोग 15 दिन के बाद एकादशी आती है, व्रत रखते हैं और मुझे भी एकादशी व्रत रखने के लिए बाध्य करते हैं। मैं क्या करूं? मेरी इच्छा तो होती है कि मैं व्रत रहूं, लेकिन मेरी जो भूख है ये मुझे बहुत परेशान करती है, मुझे व्रत नहीं रहने देती। मैं कुछ भी कर सकता हूं लेकिन भूखा नहीं रह सकता। भीमसेन की बात को सुनकर वेद व्यास जी कहते हैं कि भीमसेन, वैसे गृहस्थ व्यक्ति को एकादशी का व्रत करना चाहिए, लेकिन अगर तुम नहीं रह पाते हो कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो कि पूरे साल में एक एकादशी तो कर सकते हो। तो उनका हाँ, हिम्मत करके मैं एक एकादशी कर लूंगा। तो व्यास जी ने भीमसेन जी से कहा कि तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इसका नाम निर्जला एकादशी है। उस दिन खाना तो छोड़ो, तुमको पानी भी नहीं पीना है। भीमसेन ने कहा चलो कोई बात नहीं, पूरी साल के चक्कर से तो बचेंगे, एक दिन हम एकादशी का व्रत कर लेंगे, जैसे भी होगा। अब जब निर्जला एकादशी का दिन आया तो भीमसेन ने अपने मन ही मन संकल्प लिया कि कल मैं इस व्रत को करूंगा। एकादशी व्रत करने वाले के लिए बताया गया है कि वो सुबह प्रातःकाल भगवान के सामने खड़े होकर संकल्प करे कि प्रभु, मैं ये व्रत करने जा रहा हूँ, आप मुझे शक्ति और सामर्थ्य देना और मेरे व्रत को पूर्ण करना। हे परमात्मा, मेरा व्रत आपकी ही कृपा और आशीर्वाद से पूर्ण हो जाए। तो भीमसेन ने जो है निर्जला एकादशी का व्रत प्रातःकाल प्रारंभ किया और भगवान का सुमिरन किया, प्रभु से आशीर्वाद मांगा कि प्रभु मेरे व्रत को पूर्ण करना। परमात्मा की कृपा से भीमसेन ने उस दिन अन्न भी नहीं छुआ और जल भी नहीं छुआ। कठिन तपस्या की। कहते हैं कोई चीज़ अगर कठिन परिश्रम करने के बाद प्राप्त होती है तो उसका फल भी मीठा होता है। भीमसेन ने जब पूरा एकादशी का व्रत कर लिया और अगले दिन द्वादशी को उन्होंने पारण किया और व्रत भगवान के श्री चरणों में अर्पण किया, तो भगवान ने भीमसेन को आशीर्वाद दिया कि जाओ भीमसेन, आज के बाद इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाएगा, क्योंकि तुमने बहुत श्रम करने के बाद इस व्रत को पूर्ण किया है। तब से इस एकादशी का दूसरा नाम जो है भीमसेनी एकादशी भी कहलाता है। इस भीमसेनी एकादशी को जो भी मनुष्य भीमसेन की तरह अपने आप को संभाल कर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक
अन्न और जल का परित्याग करते हुए, अपनी इच्छाओं को अपने अंदर संयमित रखते हुए, भगवान का सुमरन करते हुए अगर इस व्रत को पूर्ण करते हैं तो भगवान ने भीमसेन को कितना बड़ा आशीर्वाद दिया कि आज इतने वर्षों के बाद भी हम उनका नाम लेके इस एकादशी को पुकारते हैं। तो अगर भगवान ने भीमसेन को इतना बड़ा आशीर्वाद दिया तो अगर हम भी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को करें तो परमात्मा की कृपा हमें अवश्य प्राप्त होगी। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी के व्रत का जो फल है उसे शब्दों से नहीं कहा जा सकता, अनन्य फल इसका प्राप्त होता है। इसलिए निर्जला एकादशी को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक करना चाहिए। जो मनुष्य करते हैं परमात्मा की कृपा उन्हें प्राप्त होती है। इसलिए हे परमपिता परमेश्वर, आज हम भी आपके सामने बैठ के संकल्प करते हैं कि जितनी शक्ति और जितना सामर्थ्य है उतना हम इस व्रत का अनुपालन करेंगे। अगर 24 घंटे आप जल और अन्न के बिना नहीं रह सकते हैं तो आप दोपहर 12 बजे तक रहें। दोपहर 12 बजे तक जल ना पिएं, और अगर दोपहर 12 बजे के बाद भी आप रह सकते हैं तो शाम को सूर्य अस्त होने तक रहें। सूर्य अस्त होने तक भी रहते हैं तब भी आपका व्रत माना जाएगा। और अगर आप इसके भी आगे रह सकते हैं तो आप रात को 12 बजे तक रहें, 12 बजे के बाद जल ले लें। और अगर इससे भी अधिक सामर्थ्य है तो आप सुबह सूर्योदय होने तक रहें। ये नियम है। जितना आपके शरीर में शक्ति है उसके आधार पे आप प्रभु की भक्ति करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए व्रत रखें। इसलिए पहले आपका स्वास्थ्य है, जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप भगवान का भजन और चिंतन अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जितने समय तक आप अन्न और जल का परित्याग कर सकते हैं उतना ही करना चाहिए। प्रभु हमारा व्रत स्वीकार करेंगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए एकादशी महात्म्य की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओम श्री नारायणाय नमो नमः। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा, जय